Good morning everyone. Today we are going to read the page number 6 of Know Your Aptitude book. The page number 6 also contains the chapter Analogy of Numbers. We have already discussed the analogy of numbers in page number 5. This chapter is same based on page number 5. We have already known that in analogy we find the relationship between the given pair. So in this page we will do the same. Now let's start with question number 1. Question number 1, we see the first term and second term. First term is written as 9125 and second term is written as 5219. तो इन दोनों टर्म में हमें रिलेशन ढूंढना है. अब आप गौर से देखेंगे तो 59125 को लिखा गया है 5219. इस डिजिट गिवन डिजिट को रिवर्स कर दिया गया है. तो यही रिलेशन हमें इस चारों ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन से पेयर में डिजिट को रिवर्स किया गया है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा. नाउ सी ऑप्शन नंबर 1, 9215 it must be written as 5129 but it is written as 5219. So this option is wrong. Option number B, 1296 so but it is written 2098. मगर हमें क्या लिखना चाहिए था, 6921 होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. नाउ ऑप्शन नंबर सी, 4164 it must be written as 4614 but it is written 4641, so it is wrong. Now option number D, 4116 4116 is written as 6114. इसमें सारे डिजिट एक्चुअल में रिवर्स करके लिखे गए हैं. So our answer is option number D. Now come to question number 2. Question number 2, 7199 is related to 8199. 7199 जो है 8199 से रिलेटेड है. अब इस पैटर्न को अगर गौर से देखेंगे तो देखिए 7 मेरा जो 7 है 7 becomes 8. 7 मेरा 1 से इंक्रीज कर गया और 199 इज द सेम, मतलब लास्ट का थर्ड डिजिट सेम रखा गया है और फोर्थ डिजिट को 1 से बढ़ा दिया गया है. इसी पैटर्न को हम क्वेश्चन नंबर 2 में सही ऑप्शन को ढूंढते हैं. देखिए अगर पैटर्न के हिसाब से चले तो 6 के बाद यहाँ पे 7 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 है, इसलिए ये कोई ऑप्शन रॉन्ग है. नाउ सी ऑप्शन नंबर बी, 4 के बाद यहाँ पे 5 होना चाहिए था जो कि है हमारा, और बाकी 3 डिजिट सेम होना चाहिए जो कि मेरा 271 सेम है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज रिटन 4500 इज रिलेटेड टू 5000. अब इसमें हम देखेंगे 4500 मेरा क्या बन गया, 5000 बन गया. इसका मतलब ये इसमें 500 प्लस हो रहा है, तो हमें वैसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें अगला टर्म 500 ऐड होकर के आ रहा है. तो देखिए पहले क्वेश्चन में 6000 इज रिलेटेड टू 5000. अगर 6000 में हम 500 ऐड करेंगे तो हमारा 6500 आना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग है. नाउ सी ऑप्शन नंबर बी, 7200 में अगर हम 500 ऐड करेंगे तो 7700 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7600 है, इसलिए ये ऑप्शन भी मेरा रॉन्ग है. नाउ सी ऑप्शन नंबर सी, 7200 में जब हम 500 ऐड करेंगे तो मेरा 7700 आना चाहिए, क्योंकि जो मेरा करेक्ट आया हुआ है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज 2002 इज रिलेटेड टू 4004. अब यहाँ पे इस दोनों में पैटर्न देखते हैं कि 2002 मेरा 4004 बन गया है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर जस्ट इसका डबल है, इसका मतलब ये इस फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा सेकंड टर्म आ रहा है. तो इसमें भी हमें ढूंढना है सही पेयर कि किसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के पर मेरा पेयर बन रहा है. ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 1122 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2. तो पहला नंबर ही हमारा सही आंसर दे रहा है जो 2 से मल्टीप्लाई होकर के सेकंड टर्म दे रहा है. सो आवर करेक्ट आंसर इज ए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. 2013 इज रिलेटेड टू 6039. इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच फिर से रिलेशन देखते हैं. देखिए 2013 जो है 6039 दे रहा है. अगर सारे डिजिट को देखें तो 3 मेरा 9 बन जा रहा है, 1 मेरा 3 बन जा रहा है, 0 एज इट इज 0 रह जा रहा है और 2 मेरा 6 बन जा रहा है. तो ये ऐसा तभी होगा जब ये इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0 एंड 3 2 जा 6. इसका मतलब मेरा फर्स्ट टर्म
3 से मल्टीप्लाई होने के बाद मेरा नेक्स्ट टर्म दे रहा है, तो यही पेयर में हम ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें फर्स्ट टर्म में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा सेकंड टर्म आ रहा है। नाउ सी ऑप्शन नंबर ए। जब हम इसको 2001 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन 3 बचा 3, मेरा फर्स्ट प्लेस पे 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है, इसलिए मेरा पहला ऑप्शन रॉन्ग है। नाउ सी ऑप्शन नंबर 2, 1 2 3 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन 3 0 का 0, बिल्कुल सही है। 3 3 का 9, देन 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड टर्म आ रहा है वो उसका 3 से मल्टीपल करने के बाद आ रहा है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Come to question number 6. In question number 6, we see 8642 is related to 4321. यहाँ पे हम देख रहे हैं 8642 का रिलेशन 432 से है। जब आप इसको गौर से देखेंगे, देखिए 2 मेरा 1 बन जा रहा है, 4 मेरा 2 बन जा रहा है, 6 मेरा 3 बन जा रहा है और 8 मेरा 4 बन जा रहा है। इसका मतलब इसका हर एक डिजिट हाफ होता चला जा रहा है। इट मींस ये पूरा फर्स्ट टर्म मेरा जो F2 से डिवाइड होने के बाद फर्स्ट टर्म दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे सही ऑप्शन मेरा क्या है। फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट टर्म 2 से डिवाइड होने के बाद मेरा सेकंड टर्म दे रहा है, तो यही पैटर्न हम चारों ऑप्शन में देखेंगे। जिस ऑप्शन में मेरा फर्स्ट टर्म हाफ होकर के सेकंड टर्म दे रहा हो वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर 1, 2002 becomes 4004। इट मींस ये यहाँ पे नंबर डबल होकर के सेकंड टर्म दे रहा है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। सी ऑप्शन नंबर 2, 8006 गिवन 4002। अब जब भी हम 8006 को हाफ करेंगे तो 4003 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा 4002 है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन नंबर सी, 6024 6024 मेरा 3012 बन जा रहा है, जो कि मेरा फर्स्ट टर्म का हाफ सेकंड टर्म है। So our correct answer is option number C. Now come to question number 7. Question number 7 में 4132 is related to 32। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही मेरा सेकंड टर्म में आ रहा है और फर्स्ट और मेरा 10 100 और 1000 प्लेस के डिजिट को एलिमिनेट किया जा रहा है। एक बार फिर से देख लेंगे, लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा 1 और 10 प्लेस का वो डिजिट आ रहा है और 100 और 1000 प्लेस के डिजिट को एलिमिनेट किया जा रहा है। तो यही पैटर्न हम पूरे ऑप्शन में ढूंढेंगे। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 में 1 और 10 प्लेस का जो डिजिट है मिलाकर के 89 हो रहा है वो है, और लास्ट 2 डिजिट को इधर से एलिमिनेट किया जा रहा है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। यहां देखिए 4219 is related to 4200। अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो 42 द डिजिट एट 100 एंड 1000 प्लेस, जो 100 और 1000 प्लेस पे डिजिट है उसको सेम रखा गया है और लास्ट 2 डिजिट को उसको चेंज करके 0 कर दिया गया है। तो यही पैटर्न हम इस ऑप्शन में ढूंढेंगे। देखिए यहाँ लास्ट 2 डिजिट यानी 10 और 100 प्लेस पे मेरा जो डिजिट है 22 है, लेकिन यहाँ पे मेरा 20 है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 10 100 और 1000 प्लेस का डिजिट मेरा 41 है, लेकिन यहाँ पे 43 है, जिसको हमको सेम रखना था, लेकिन इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे 7162 इज रिलेटेड टू 7000। यहाँ पे 10 100 और 1000 प्लेस का डिजिट 71 है, तो यहाँ पे भी 71 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 70 है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे 100 और 1000 प्लेस का डिजिट 23 बना रहा है, तो यहाँ पे ये 23 है और लास्ट 2 डिजिट को 0 कर दिया जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस क्वेश्चन 4254 इज रिलेटेड टू 5254। अब इसको अगर हम गौर से देखेंगे, देखिए मेरा जो 4 डिजिट है वो बन गया 5, मतलब 4 को 1 से इंक्रीज कर दिया गया है और 100 10 और 1 प्लेस के डिजिट को सेम रखा गया है। इसका मतलब 1000 प्लेस के डिजिट को 1 से बढ़ा देना है और लास्ट 3 डिजिट को एज इट इज रखना है। तो यही पैटर्न हम सारे ऑप्शन में ढूंढते हैं। देखिए 9 को अगर हम बढ़ा दें तो यहाँ पे 10 आ जाना चाहिए था, जो कि 8 है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग है। नाउ ऑप्शन नंबर बी, जब हम 4 को 1 से इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4 है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नाउ
कम टू ऑप्शन नंबर सी 4239। हमें 1000 प्लेस को 1 से इंक्रीज करना है, तो यहाँ 4 के बदले 5 होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन भी मेरा रॉन्ग है। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर डी। जब 1000 प्लेस पे मेरा 1 है, इसको 1 से इंक्रीज करेंगे देन इट बिकम्स 2, और मेरा लास्ट 3 डिजिट को एज इट इज रखना है 2 3 4, मेरा उसी तरह 2 3 4 एज इट इज है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। In this question 1120 related to 3360, it means 1120 is related to 3360। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा फर्स्ट टर्म जो है ट्रिपल हो जा रहा है सेकंड टर्म में, मतलब फर्स्ट टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा सेकंड टर्म आ रहा है। तो यही पैटर्न हम इस ऑप्शन में ढूंढते हैं। देखिए 1332 को जब भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल वो हमें तो 1664 कभी नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी देखिए 1203 को जब भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। इसका मतलब इसमें हम फर्स्ट टर्म को जब भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा ये वाला टर्म आ रहा है। सो आवर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो आई होप आप लोगों को ये पेज नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।